नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरियर 24 चैनल पे। आप हमें ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के बारे में, जो सपना देखते हैं सरकारी नौकरी करने का केंद्र सरकार में। और भारत में 3 प्रमुख विभाग है जिनमें सबसे अधिक भर्ती निकाली जाती है, वो है रेलवे, बैंक और एसएससी। ये तीनों ही केंद्रीय विभाग हैं। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आ रही है। ट्विटर और फेसबुक में आपने अभी रिसेंटली हैशटैग देखा होगा, स्पीक फॉर रेलवे एग्ज़ाम, स्पीक फॉर एसएससी, रेलवे, बैंक एग्ज़ाम। इस प्रकार से जो है हैशटैग जो है छात्र चला रहे हैं। तो कोई भी सरकार हो, चाहे वह मोदी सरकार हो या फिर स्टेट की कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें जो है नौकरी का चस्का देकर इलेक्शन करवाती हैं। और बाद में रिजल्ट क्या आता है, लेट ज्वाइनिंग, लेट रिजल्ट, लेट एग्ज़ाम, वेटिंग लिस्ट और लॉन्ग प्रोसीड्यूर ऑफ रिक्रूटमेंट। जब इलेक्शन का टाइम आएगा, भर्ती निकाली जाएगी, बाद में सरकार सोचती है कि छात्र तो भूल ही जाएंगे, और फिर 4 साल बाद जब इलेक्शन के जो है समय आएगा तो फिर वो या फिर भर्ती पूरी करेगी या फिर कोर्ट में फंस जाएगी। और लोग समझते चलो यही सरकार हमारा पूरा करेगी, और फिर रिजल्ट फिर इसी प्रकार से आता है। तो ये आज से नहीं हो रहा, जब से देश आज़ाद हुआ तब से चला आ रहा है। सरकारी नौकरी, वेतन वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता देना, मुफ्त बिजली देना, फ्री की स्कीम निकालना एक हथियार बन गया है इलेक्शन का। अब आते हैं भर्ती के बारे में। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेशों में जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और वेस्ट बंगाल के जो है स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की पब्लिक है। तो यूपी की वैकेंसी तो खास तौर पे है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज भी आप देखिए जो है कोर्ट में चली जाती है, लीक पेपर से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई, 68,500 शिक्षक भर्ती हो गई। बीटीसी बीएड जो है इस समय जो है मेन हो गया वहाँ पे, कि बीटीसी वालों को जो है इस समय आप देखिए, बीएड वालों को उनकी अलग एक लड़ाई चल रही है कि हमको इनको इसमें क्यों शामिल किया गया। तो इस प्रकार से जो है चल रही है। और कहा जा रहा है कि लेखपाल की जो है वैकेंसी अभी भी नहीं आई है। सरकार जो है कब से कह रही है लेखपाल की, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ रही, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ रही है। और ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है, ग्रुप डी की जो है भर्ती जो है, कह रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है, मगर अभी भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। और जो है अखबारों में निकलती है वैकेंसी और अखबारों में ही ख़त्म हो जाती है। आप हमारी कई पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, हम कई बार जो है भर्ती से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अब आते हैं रेलवे एग्ज़ाम के बारे में। रेलवे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है 1 मार्च 2019 को चुनाव के समय आया। 90,000 की भर्ती की बात की गई और लगभग 3 करोड़ युवा ने फॉर्म भरा। और हर एक आवेदन की फ़ीस थी 500 रुपये, जिसमें 400 रुपये वापस होने थे। मगर अभी भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कब एग्ज़ाम होगा। रेलवे की एजेंसी ने कहा है कि हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग कैसे करा लें, क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो अब बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में आपने देखा ही है कि अभी रिसेंटली जो है एक डाटा निकाला गया, उसमें बताया गया कि पिछले जो है समय में जो है काफ़ी संख्या में निकल रही थी, मगर रिसेंटली जो है वैकेंसी बहुत कम हो गई। पीओ की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे ऑफिस असिस्टेंट की हो, चाहे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हो। मेन प्रॉब्लम क्या आती है, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आयु से रिलेटेड, एज लिमिट। केंद्र सरकार की जो है ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ रहती हैं, भर्ती जो रहती हैं, रेलवे को छोड़ के जो है उसमें जो है एज लिमिट 18 से 25 वर्ष, 18 से 27 वर्ष, 18 से 30 वर्ष। एक तो भर्ती आती नहीं, और जब आती है तब जो है आप जो है क्रॉस कर जाते हैं एज लिमिट। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पुराने तौर तरीक़ों को बदलना चाहिए। बहुत अच्छा जो है एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, सीईटी लाया गया है, मगर सीईटी को जो है इम्प्लीमेंट करने से पहले ये भर्ती तो पूरी कर ली जाए, नहीं तो वो भी इसी में फंस जाएगी। अब हर साल जो है बैंक की भर्ती भी कम हो गई है। 2-3 साल तो ढंग किया है, मगर उनका रिजल्ट अभी भी अटका हुआ है और लोग वेट कर रहे हैं जॉइनिंग लेटर का। एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन देखिए 4 मई 2018 को आया था, और आज तक जो है टीयर 3 का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट कब, और इसी में लोग उलझे हुए हैं। न्यूज़ आती है कोर्ट चली गई। अब तो बिहार सब इंस्पेक्टर भर्ती, यूपी की 69,000 बीपीएड, फिजिकल टीचर, उर्दू टीचर, आबकारी विभाग 4 लाख ग्रुप डी वैकेंसी, 80,000 यूपीपीसीएल की वैकेंसी, यूपीएससी। और यूपीएससी का जो है इंटरव्यू जो है यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो है इंटरव्यू जो है कभी चेंज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी, एमपी व्यापम की जो है पटवारी की वैकेंसी, वेस्ट बंगाल की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी और सैलरी इशू, और छत्तीसगढ़ की जो है वैकेंसी प्राइमरी टीचर की। तो ये कुछ प्रकार जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ हमारा उद्देश्य सरकार का ध्यान भर्ती की ओर खींचना है।